श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन परिचय। छत्रपति शिवाजी महाराज पितृपक्ष से वह उस पवित्र वंश में उत्पन्न हुए थे जिसमें बड़े बड़े शूरवीर उत्पन्न हुए थे, जो वंश बहुत समय तक स्वतंत्र रहा, जिसकी संतान अपनी जाति और देश के लिए अनेक बार लड़ी और जिसने बहुत सी कठिनाइयों को झेलते हुए भी मुसलमानों से संबंध नहीं किया, जो आज तक अपनी इस पवित्रता के कारण समस्त राजपूतों में शिरोमणि है। मुसलमानों के आक्रमणों से पहले दक्षिण में यादव वंश के राजपूत राज करते थे, जिनकी राजधानी देवगढ़ में थी, जिसे कुछ समय मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद के नाम से प्रसिद्ध किया। शिवाजी के नाना यादवराव जी उसी पूज्य राजघराने के थे। यद्यपि समय के उलट फेर के कारण राज्य की बागडोर हाथ से निकल गई थी, फिर भी यह वंश उस इलाके में प्रतिष्ठित और उच्च गिना जाता था। कुछ इलाके उस समय भी इनके हाथ में थे और मुसलमानी राज्य में भी इस वंश के मुसलमानी इतिहास लेखक खाफी खा लिखता है कि मिस्टर जस्टिस रानाडे ने अपने मराठा इतिहास में लिखा है कि शिवाजी पितृपक्ष की ओर से उदयपुर के राणा वंश के थे। उदयपुर के शासक सूर्यवती क्षत्रिय सिसोदिया वंश के हैं। मराठा वंश में यादवराव का वंश सबसे अधिक बली, पराक्रमी, प्रतिष्ठित और जागीरदार था। यादवराव के वंश का एक आदमी निजामशाही बादशाहत में 10,000 का जागीरदार था। उनके वंश में सदा देशमुखी चली आती थी। शिवाजी के दादा का नाम मालोजी भोसले था, जो देरोल ग्राम में रहा करता था। मालोजी का विवाह दक्षिण में एक प्रतिष्ठित वंश में हुआ था, जो धनवान और प्रतिष्ठित होने के अतिरिक्त अधिक प्राचीन भी था। मालोजी भोसले के साले को बनंगपाल निम्बालकर के नाम से पुकारते हैं। कोई कोई उसे जगपाल के नाम से भी पुकारते थे। जगपाल अपने समय में एक नामी लड़ाकू वीर हो गया है। बीजापुर के राज्य में उसका वंश दूसरे नंबर का था, परंतु स्वतंत्रता की अभिलाषा ने जगपाल को स्वतंत्र लड़ाइयों और लूट मार करने पर प्रस्तुत कर दिया। जगपाल की बहन मालोजी को व्याही थी। भोसले उनके राजवंश की उपाधि थी। ठीक पता नहीं चलता कि यह भोसले शब्द किस शब्द का अपभ्रंश रूप है, परंतु ग्रांट डफ साहब इसका कुछ और कारण बताते हैं। वे कहते हैं कि बहमनी वंश वालों के राज्य में इस वंश का एक मनुष्य एक पहाड़ी किले पर एक जानवर की कमर में रस्सी बांध कर गया। उससे पहले कोई उस किले पर नहीं चढ़ा था। वह किला बड़ा दुर्गम समझा जाता था। उस दिन से उसका नाम भोसले पड़ा। मालोजी भोसले का बड़ा लड़का शाह जी भोसले था। शाह जी का विवाह यादवराव की कन्या जीजीबाई से हुआ था। इस विवाह की भी एक अनोखी कहानी है। मालोजी भोसले साधारण जागीरदार थे और यादवराव एक बड़े जागीरदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, परंतु इन दोनों वशों में अपूर्व प्रेम चला आता था। एक बार मालोजी भोसले अपने बेटे शाह जी के साथ यादवराव के घर गए। उस समय बालिका जीजीबाई अपने पिता यादवराव के पास बैठी थी। दोनों को आते देखकर यादवराव बहुत खुश हुए और हंसते हंसते अपनी छोटी पुत्री जीजीबाई से पूछने लगे कि क्या तू शाह जी की स्त्री बनना पसंद करेगी। जो अन्य लोग वहां पर विद्यमान थे उनको संबोधन कर यादवराव ने कहा, यह क्या अच्छी जोड़ी है। बस यह बात हुई थी कि मालोजी भोसले आनंदित हो कहने लगे कि मित्रों, आप लोग साक्षी है, आज यादवराव ने अपनी कन्या का संबंध मेरे पुत्र शाह जी से कर दिया। जीजीबाई आज से शाह जी की हो गई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जय भवानी, जय शिवाजी। धन्यवाद।